मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड 12th क्लास का टॉपिक है ऑर्गेनिक के लिए नीट आईटी मेन आईटी एडवांस। बहुत सारा इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, जैसे आइसोमर्स हो गया, कॉमन नेम, आईपेक नेम, फाइनल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड वो भी फाइनल हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड और केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड, जो कि फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन विथ NaCN, KCN और AgCN वो फाइनल। सेकेंड पॉइंट रिएक्शन विथ NaNO2, KNO2, AgNO2 कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन विथ NaOH, एक्वस NaOH, एक्वस KOH या मॉस्ट सिल्वर ऑक्साइड वो कंप्लीट। फोर्थ जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में फाइनल हुआ विलियमसन सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ द ईथर। नेक्स्ट द 5 मेन हो गया है रिएक्शन। इसमें SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो SN1 SN2 भी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। सो 4 5 में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और N। ये न्यूक्लियोफाइल में ये भी ले सकते हैं, अल्काइन वाला न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ले सकते हैं। आसान ही है, छोटा रिएक्शन ही है। वो मेन तो विलियमसन सिंथेसिस था, इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़े हुए थे फोर्थ पॉइंट में, वो कंप्लीट हो गया है। उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा था, ये रिएक्शन देखा था आपने कि CH3Cl अल्काइल हैलाइड हुआ और इसके ऊपर रिएक्शन आपने किया था CH3 और O माइनस और Na प्लस। ये था फेमस विलियमसन सिंथेसिस, जिसके आप 20 पॉइंट आप पढ़े हुए थे, 20 रिएक्शन किए थे, 20 का 30 रिएक्शन हो गया था इसमें। लास्ट में बहुत सारा रिएक्शन मैंने एक साथ कर दिया था। और ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, आप पढ़ चुके हैं इसमें और आप जानते हैं कि ये अटैक करेगा, वो कुछ अटैक करेगा। यहाँ पार्सल नेगेटिव है और पार्सल पॉजिटिव है, वो अटैक करके ये हट जाएगा और इस तरह प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O CH3, CH3 हो गया और O हुआ, CH3 हो गया। बाई प्रोडक्ट में आंसर जो हो गया वो आंसर NaCl हो गया। तो ये आप जानते हैं, ये तो कंप्लीट कर चुके हैं आप। अब इसी में ये जानते हैं कि ये है न्यूक्लियोफाइल है, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको आप बोलते हैं Nu माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये CH3O माइनस। ये अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे वही चीज़ तो करना है। यहाँ पे मान लीजिए CH3Cl है और यहाँ पे आप रिएक्शन कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड लाइक CH3 और C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, सोडियम एसिटेट है। तो सोडियम एसिटेट में यहाँ देखेंगे CH3 और C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। ये अटैक करेगा और अटैक करके ये सेम प्रोडक्ट, वो माइनस है, पार्सल पॉजिटिव है, ये हट जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और O और C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस बन गया NaCl, हो गया। ये है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बन गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जैसे वो पढ़े हुए हैं वैसे ही ये है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और अटैक करने जा रहा है। सेम रिएक्शन, एक्जैक्टली सेम रिएक्शन अगर आप CH3Cl ले रहे हैं और यहाँ पे मैं रिएक्टेंट में कुछ भी ऐसे ले रहा हूँ CH3 और C, और यहाँ पे आप जानते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इस तरह अल्काइन वाला रिएक्शन हो गया। तो ये है न्यूक्लियोफाइल है, सब कुछ सेम है, एकदम एक जैसा है। ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा इसके ऊपर, पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव हुआ और क्रैक करेगा। तो सब एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है। सो न्यूक्लियोफिलिक Nu माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, हो गया। ये तो रिएक्शन है। आप एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों कर सकते हैं। चलिए करके देख लीजिए, 2-3 रिएक्शन बस करना है इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो पढ़ा हुआ कई बार आपको पहले भी। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 हुआ और CH2 और Cl। कंडीशन आप जानते हैं, अल्काइल हैलाइड ले लीजिएगा और यहाँ पे एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक सोडियम सॉल्ट आप ले लेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट आप ले लेंगे। ये हो गया। ये है न्यूक्लियोफाइल, ये आप चेक करेंगे तो ये जो हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये है न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ऐसा अटैक करेगा कि ये यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा। ये पार्सल नेगेटिव हो गया, पार्सल पॉजिटिव हो गया और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और प्रोडक्ट आप देखेंगे तो यहाँ बन गया CH3 CH2 सॉरी O C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे बेंजीन। बाई प्रोडक्ट अलग कर लेंगे, यहाँ बाई प्रोडक्ट में NaCl हो जाएगा, अलग हो गया। करिए कंप्लीट करिए। नेक्स्ट मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना हो, छोटा सा कन्वर्जन हो और मुझे कन्वर्ट करना हो CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड C और H से, यहाँ से कन्वर्ट करना है और 1 ब्यूटीन बनाना है। यहाँ से कन्वर्ट करके और सॉरी हाँ 2 ब्यूटाइन बनाना है, 2 ब्यूटाइन बनाना है। तो ये है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से मुझे बनाना है 2 ब्यूटाइन करना है, 2 ब्यूटाइन आपको कंप्लीट करना है। आसान सा सब पहले पढ़ा हुआ रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि यहाँ CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ CH है। ये आप पढ़े हुए हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज है और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ये आप पढ़े हुए हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले आप इस पे रिएक्शन कर देंगे सोडामाइड से। सोडामाइड साइंस में बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आप पढ़े हुए हैं कि ये सोडामाइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ से जस्ट हटा लेगा और इसको हटा करके अमोनिया गैस निकल जाएगा और साथ में ये सोडियम सॉल्ट बना देगा, ये एक सोडियम सॉल्ट बनाएगा। तो ये सब आप कन्वर्ट करना आप कंप्लीट कर चुके हैं, पहले ही पढ़े हुए हैं आप। तो जैसे इस पर अटैक करेंगे, ये हो गया आपका CH3 C हो गया माइनस और Na प्लस, ये हो गया। नाउ इस पे अटैक करना है और यहाँ पे आपको जो ब्यूटाइन बनाना है और ये बनाना है आपको CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ऐसे ब्यूटाइन बनाना है, ऐसे बनाना है 2 ब्यूटाइन। तो 2 ब्यूटाइन बनाना है तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट ले लेंगे CH3Cl कर लेंगे। वही रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि ये पार्सल नेगेटिव है और ये पार्सल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हुआ वो अटैक कर देगा इसके ऊपर, अटैक करके ये ऐसे क्रैक कर देगा, NaCl अलग हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट हो गया। सो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला आपका रिएक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ले सकते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा ले लीजिए। और यहाँ पे आप कोई भी, ये ईस्टर बनता है, ये ऐसा हो गया। तो सोडियम एसिटेट हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये यहाँ बन जाएगा। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ H हो गया और O, C डबल बॉन्ड O CH3, बाई प्रोडक्ट में NaCl हो गया, अलग हो जाएगा, हो गया ना। नेक्स्ट सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो पहले पढ़ा हुआ है। तो मुझे चाहिए इस बार आपको एसिडलिन, से हमें चाहिए था 2 पेंटाइन। कन्वर्ट करिए, पढ़ा हुआ सब आप पहले पढ़े हुए हैं। 2 पेंटाइन बनाना है एसिडलिन से। सो आप 2 पेंटाइन आप जानते हैं, CH3 हुआ और C हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ C और CH2 CH3 हो गया।
है ना, 2 पेंटाइन, ये कंप्लीट करना है, एसिटिलीन से बनाना है। बनी पहले सब पढ़ा हुआ, कॉपी में सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। देखिए आप स्टार्टिंग करना है एसिटिलीन से और आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन करना है इस पे सोडामाइट, सोडामाइट से रिएक्शन करना है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि ओनली 1 मोल, सिर्फ एक ही मोल लीजिएगा, एक ही मोल सोडामाइट, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन दोनों साइड है और दोनों साइड एसिडिक हाइड्रोजन है। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। सो दो एसिडिक जो हाइड्रोजन है उसके चलते आपको अटैक दोनों साइड कर देगा। तो मुझे दोनों साइड एक्चुअली अलग अलग है ना, एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, तो मुझे 2 बार रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार सोडामाइड ले लेंगे बट लिखेंगे 1 मोल। उससे क्या हुआ कि उससे एक ही साइड अटैक करेगा, एक साइड एसिड बेस रिएक्शन अटैक करके ये सोडियम सॉल्ट बना देगा। हो गया, क्योंकि वहां उसको देखते हुए, प्रोडक्ट को देखते हुए अब मैं इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा और यहाँ पे लाऊंगा मैं CH3Cl, रिएक्टेंट में CH3Cl कर दूंगा। CH3Cl पे पूरा का पूरा ग्रुप, ये ग्रुप जो है वो अटैक कर देगा इसके ऊपर। जैसे ग्रुप अटैक करेगा ये बन जाएगा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। देखिए आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट इससे मैच कर रहा है ना। हो गया, अब वो हाइड्रोजन हटा के वहां पे इथाइल करना है। अगेन फिर से आप सोडामाइड लिख देंगे और यहाँ मोल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोडामाइड यहाँ पे लिखेंगे NH2 NaNH2, कोई मोल लिखने की जरूरत नहीं। 5 भी दीजिएगा तो लेगा तो एक ही, क्योंकि अब आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है। ये sp से अटैच हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब सोडामाइड उस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और बना देगा प्रोडक्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस और Na प्लस, कुछ ऐसा बना देगा। अब इसको अटैक कर लेंगे C2H5Cl पे, CH3 CH2 और Cl इस पर अटैक कर देंगे। ये जानते हैं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पर अटैक करना है। जैसे ये अटैक करेंगे ऐसे, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3। देखिए यही तो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कंप्लीट हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्काइल हैलाइड। जो रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक में सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2, SN1 SN2 SNI बीच में मैंने बता दिया था आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2। सो 5 पॉइंट फाइनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट 6 एंड 7। 6-7 में मैं SN1 SN2 डिस्कस कर दे रहा हूं आपको। 6 पॉइंट SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, इसका प्लानिंग करते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन के लिए। ये तो पता है SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बेस्ट होता है। क्यों होता है ये सब रीजन हम लोग समझते हैं, SN1 का मीनिंग समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कई पॉइंट है, 10-12 पॉइंट होगा, वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन आपको लेना है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो लास्ट क्लास आप पढ़ रहे थे, ये आप रिएक्शन को एग्जाम्पल ले लीजिए। सो CH3 और ये हो गया Cl। यहाँ आप पढ़ रहे थे लास्ट क्लास से एक्वस KOH, यहाँ पे एक्वस AQ और NaOH या KOH कर रहे थे। यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो OH माइनस निकल जाएगा, Na प्लस मिल गया ऐसे। ये OH माइनस ही साइंस में ये Nu माइनस हो गया, जिसको साइंस में न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। ये यहाँ अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं ना हम लोग, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये आपको लेना होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ये न्यूक्लियोफाइल जो हुआ वो अटैक करने जाएगा और अटैक करेगा। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए हम लोग बोलते हैं SN1।
3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2 होता है, ये 3 डिग्री है SN1 हुआ। प्रोडक्ट आप बना लेंगे, फिर मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ इसमें जो जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ हो गया आपका OH, बाई प्रोडक्ट हो गया NaCl हो गया, ऐसा। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक में ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, रेट। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑर्डर आप लिख नहीं सकते हैं, या तो आपके पास बहुत सारे नॉलेज हो या लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करें तब जाके ऑर्डर आप बना सकते हैं। फ्रॉम केमिकल काइनेटिक ये रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो रेट में यहाँ लिखते हैं रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है CH3 होल थ्राइस और C और OH जो करते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे इसका पावर 1 हो जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो हुआ उस पर पावर 0 हो गया। आप इसको और बेटर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अल्काइल हैलाइड, ये जो अल्काइल हैलाइड है RX पे पावर 1 होता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे पावर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह अगर आप एक केमिकल काइनेटिक से ऑर्डर आप जोड़ेंगे तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1 आप प्लस 0, ऑर्डर जो हो गया वो 1, यही ऑर्डर साइंस में बन गया था SN1। यही 1 जो पावर दिखता है वो एक्चुअली ऑर्डर है, ये ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कि ये SN1 जो होता है वो बेस्ट होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, और इसका नाम जो पड़ा हुआ है वो ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ इसके बारे में कई पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते रहेंगे। सेकेंड, सो SN1 में यहाँ 1 जो रिप्रेजेंट करता है, 1 बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। इसको आप बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, 1 का मतलब यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रीडिंग करना सीखिए। SN1 का मतलब 1 जो है वो बता रहा है, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, N न्यूक्लियोफिलिक, N जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक को, S4 सबस्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीडिंग आपको पढ़ना है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, सो SN1 रिएक्शन के लिए यहाँ देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ दिख रहा है SN1 के लिए। आप यहाँ एक एक जो लाइन है वो सब पूछा गया है, और ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये एम्स का क्वेश्चन था, पूछा हुआ था कि SN1 के लिए आप फिर से यहाँ पे लिखेंगे रेट जो है वो K रेट कांस्टेंट, अल्काइल हैलाइड पे पावर 1, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर पावर जो होता है 0। सो फॉर SN1 रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, of nucleophile। तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े भी थे, और वो कई एग्जाम में मेडिकल में भी आया हुआ है, एम्स में भी क्वेश्चन था कि अगर हम लोग इस रिएक्शन का, ये है आपका 3 डिग्री और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा हुआ था, और यहाँ पे एक्वस NaOH, यह है 3 डिग्री, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH increases twice,
तो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH आप इंक्रीज कर रहे हैं, ट्वाइस कर दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, क्योंकि ये रिएक्शन आप देखते ही समझ जाना है कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री में ये तो फॉलो करेगा SN1 में। और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीजेस ट्वाइस, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता, देन रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। सो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन में था, सो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कोई डिपेंड ही नहीं करता न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। नेक्स्ट, ये SN1 रिएक्शन जो देख रहे हैं वो 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है, 2 स्टेप्स रिएक्शन, बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। सो SN1 जो है वो 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है। सो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स रिएक्शन होगा। 2 स्टेप्स रिएक्शन में जैसे आप RX बना रहे हैं, ये 3 डिग्री, जनरली 3 डिग्री लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है सबसे पहले ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके एक कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करने जाएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और अटैक करके R और न्यूक्लियोफाइल बनाएगा ये। तो ये है 2 स्टेप्स रिएक्शन, स्टेप 1 स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप। सो SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन, यहाँ पे स्टेप 1 कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप का मतलब RDS हो गया। फर्स्ट स्टेप ये जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप कहिएगा इसको, या RDS कर सकते हैं इसको, और रेट डिटरमाइन स्टेप, R का मतलब रेट हुआ, ठीक है, D फॉर डिटरमाइन स्टेप, सो रेट डिटरमाइन स्टेप है। सो स्लो स्टेप RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप है फर्स्ट स्टेप जो हुआ। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो क्लियर सा दिख रहा है कि ये कार्बोकेटाइन बीच में, ये 2 स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, बीच रास्ते में कुछ देर के लिए रुकता है, वो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। तो बहुत सारे SN1 का ऐसे छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं, तो आप पहले भी पढ़े हुए हैं सब चीज़ें, उसको बस एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट जो होगा वो R प्लस कार्बोकेटाइन, या इसको बोल सकते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन आपको कहना है या कार्बोनियम आयन, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। आप जानते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी 3 डिग्री बेस्ट है, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी 3 डिग्री से भी अच्छा होगा रेजोनेंस वाला, आप जानते हैं। उसके बाद हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो जानना है, और सब क्वेश्चन ही है, सारा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आता है SN1 रिएक्शन के लिए। तो ये है SN1, और इसमें 2 स्टेप्स हो गया, 2 स्टेप्स में इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, इसके हेल्प से हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, इसलिए द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइलाइड फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी 3 डिग्री बेस्ट होगा, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। सो SN1 में जो इंटरमीडिएट, जो आपका इंटरमीडिएट बना,
2 स्टेप्स के चलते इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। और साइंस का रूल है, आप जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब होता है फास्ट रिएक्शन। साइंस का ये सब रूल आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट हो, सो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, और उसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। सो जितना इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन जो होगा वो फास्ट रिएक्शन कहलाएगा, उतना फास्ट रिएक्शन चलता है। ठीक है। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 में 3 डिग्री। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हो गया। नेक्स्ट, सो छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, 7 और 8 पॉइंट। SN1 में इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन। पता है ये कार्बोकेटाइन एक आयन ये आयन कैसा सोल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, किस सोल्यूशन को लाइक करेगा, पोलर कि नॉन पोलर। मैं इस कार्बोकेटाइन को 2 सोल्यूशन दे दिए। ठीक है, वो 2 सोल्यूशन मैंने दिया यहाँ पे, बोला कि कार्बोकेटाइन को 2 सोल्यूशन दिया और 1 सोल्यूशन बोला इस कार्बोकेटाइन को बोला कि भाई आपको रहना है वाटर में। मैंने बोला कि वाटर के अंदर रहिए। और इस कार्बोकेटाइन को बोला एक को कि मैंने आपको रहना है ब्रोमीन में। बताइए, ये है। इस कार्बोकेटाइन को 2 मीडियम दे दिया। आप जानते हैं वाटर के बारे में सब जानते हैं कि ये एक पोलर मीडियम है। ये आप जानते हैं कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मीडियम या सॉल्वेंट कहेंगे। बट ब्रोमीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है। सो मैंने कार्बोकेटाइन से पूछा कि आपको मुझे रखना है, आपको एक जगह रखना चाह रहा हूँ। तो उससे पूछा गया, इससे कार्बोकेटाइन से, इंटरमीडिएट से जो आयन है, कि आप किसको लाइक करेंगे, किसको लाइक करते हैं, किसके सॉल्वेंट में ज़्यादा आप रहना चाहेंगे। ठीक है। तो इसने बोला कि मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि साइंस का रूल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। सो ये लाइक डिजॉल्व लाइक, वो बोला कि मैं आयन्स हूँ, मुझे आयनिक सोल्यूशन ज़्यादा पसंद है। इसने मना कर दिया, बोला कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि ये मैं आयन हूँ, मैं नॉन पोलर हूँ और ये नॉन पोलर है। पोलर को नॉन पोलर में मिलाइएगा, नहीं डिजॉल्व करेगा, नहीं स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो वो मना कर देगा। इससे हम लोग ने ये सीखा कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज इन पोलर मीडियम रखेंगे, रेट फास्ट हो जाएगा। प्लीज नोट करेंगे यहाँ पे। So rate of SN1 reaction increases in polar medium. In polar medium. सो पोलर मीडियम में रेट बढ़ जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इन पोलर मीडियम। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन पोलर मीडियम।
तो ये एक एक लाइन आपको जोड़ना है कि ये ऑर्डर है, काइनेटिक है, उससे आपको न्यूक्लियोफाइल पे नॉट डिपेंड करता है। टू स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप स्लो हुआ, पीक में रुकेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, बेस है 3 डिग्री, उसके चलते रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्काइलाइट SN1 के लिए। ये इंटरमीडिएट जो है वो लाइक करता है पोलर मीडियम है, तो पोलर मीडियम में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं, कितने हुए 8। तो नेक्स्ट स्टेप में अटैकिंग मैं सिखाता हूँ कि कैसे अटैक करता है SN1 में। नेक्स्ट 8.9 9. SN1 रिएक्शन में जो 2 स्टेप्स हो रहा है ना, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो बोथ साइड अटैक होता है, बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में बैक साइड हुआ करता था, बट SN1 में बोथ फ्रंट एंड बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। सो नेक्स्ट 9 SN1, so both front and back side attack of nucleophile in SN1 reaction. Both front side and back side of attack of nucleophile on carbocation in SN1 reaction. So both front and back side attack होता है, दोनों साइड अटैक करेगा, और जिसके चलते कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको सीखना है और वो आपको आता है क्वेश्चन वहां से। ठीक है, दोनों साइड अटैक होता है, तो आप जानते हैं ये है, मान लीजिए R और X है, और फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप में ये डिसोसिएट कर जाएगा, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा और इस पर अटैक करने आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ दोनों साइड अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक करेगा इसके ऊपर, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो हुआ फ्रंट साइड अटैक भी करेगा, ऐसे फ्रंट से अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक भी करेगा। तो दोनों साइड अटैक होता है, ये फ्रंट साइड भी अटैक करेगा और बैक साइड अटैक भी करेगा, ये दोनों साइड। तो फ्रंट साइड से जब अटैक करेंगे तो ये कुछ प्रोडक्ट RNU ऐसे बन जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो R और NU, एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा और एक प्रोडक्ट ऐसे भी बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ R। ये प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगा, तो वो दो अलग प्रोडक्ट होगा। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है तो सिंपल प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3 और C और CH3 और CH3 और ये Cl है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर अटैक करेंगे OH माइनस का। ठीक है, तो OH माइनस का अटैक करेंगे, ये 3 डिग्री है, और ये है SN1। 3 डिग्री पे SN1 रिएक्शन करेंगे तो वो फ्रंट साइड अटैक करेंगे या बैक साइड अटैक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। चेक कर लीजिए, सो OH कर लीजिए या फिर ऐसा अटैक कर लीजिए, दोनों सेम है, ये दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट हो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हुआ वो दोनों एक ही है, दोनों एक जैसा। 3 डिग्री है, रूट है SN1, फ्रंट साइड भी अटैक करेंगे, बैक साइड भी अटैक करेंगे, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेम। बट कई जगह फर्क पड़ जाता है। मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट अगर मैं चेंज कर दूं, रिएक्टेंट ऐसे कर दूं, वो मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। मान लीजिए रिएक्टेंट मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ कर दिया CH3, यहाँ कर दिया कार्बन, और यहाँ कर दिया CH3 और CH2, और यहाँ पे कर दिया मैंने CH2 और CH2 और CH3, मान लीजिए ऐसे कर दिया, और यहाँ कर दिया मैंने क्लोरीन। देखिए है ना 3 डिग्री, चेक कर लीजिए 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 3 डिग्री। बट 3 डिग्री के साथ ये कायरल है,
कायरल इसलिए कि ये सब सारा जगह एटम ग्रुप ऊपर अलग है, ये अलग है, नीचे अलग है, ये अलग है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल है। और जब 3 डिग्री है और इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके ऊपर ऐसे वही अटैक करेंगे, OH माइनस अटैक करेंगे, ये रूट होगा SN1 का, इंटरमीडिएट बनेगा 3 डिग्री पे, और फ्रंट एंड बैक साइड अटैक करेंगे तो यहाँ अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये फ्रंट साइड और बैक साइड ये अलग हो जाएगा। ये सोच रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा, तो नहीं, ये नहीं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला केस हो गया। CH3 CH2 CH2 और CH3, ये फ्रंट साइड अटैक करेंगे, OH बैक साइड अटैक करेंगे, तो ये ऐसा। प्लीज वेट करेंगे, ये इसको मैं हटा देता हूं। और ये हुआ CH2 और ये CH3। अब देखिए, ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग है। उधर तो सेम था इसलिए कि वो कायरल कार्बन नहीं था, बट ये कायरल कार्बन है। तो जब कायरल कार्बन आएगा तो कायरल कार्बन में एक बार OH जो है राइट साइड है, एक बार OH लेफ्ट साइड है, तो एक जो बनेगा प्लस हो जाएगा और एक बनेगा माइनस हो जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस, मिक्सचर ऑफ प्लस माइनस, ये अलग है। ये देखिए SN1 में ये अलग है। टू डिफरेंट प्रोडक्ट, टू डिफरेंट प्रोडक्ट। एक बनेगा प्लस और दूसरा बनेगा माइनस, और ये दोनों मिक्स कर जाएगा, 50% प्लस 50% माइनस, ये ऐसा प्रोडक्ट बनता है। तो फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक दोनों होता है SN1 में। इसके चलते ये टू डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री है तब। नॉर्मल है रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन रहेगा तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले में रहता है। अच्छा, अब देखिए उससे क्या हुआ, उससे आपको ये सीखना है, ठीक है। सो देखिए, ये जो फिगर ऐसा है और आप बोल रहे हैं कि फ्रंट साइड भी अटैक करना है, बैक साइड भी अटैक करना है। आप जैसे अटैक कर रहे हैं ये कार्बोकेटायन बनाते हुए, आप फ्रंट साइड भी अटैक करेंगे, इसको बोलेंगे ये है मेरा फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि बैक साइड भी अटैक मुझे करना है, ऐसे बैक साइड इसी को मुझे ऐसे ले जाके, इसको ऐसे ले जा करके, OH को ऐसे ले जाके ऐसे ले जाना है, और इसको बैक साइड भी अटैक करना है। तो फ्रंट साइड से ये बना, बैक साइड से ये बना। तो देखिए, इसमें फ्रंट साइड से होगा तो सेम फिगर बनेगा। सेम फिगर का मतलब, जैसे अगर ये रिएक्टेंट, मान लीजिए ये रिएक्टेंट प्लस है, तो अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हैं, मान लीजिए रेड वाला ले रहे हैं, रेड फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हैं, तो ये प्लस का प्लस बनेगा। बैक साइड से अटैक करेंगे तो ये जो ग्रीन बना, ग्रीन जो हुआ वो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रंट साइड से अटैक करेंगे रेड कलर, तो क्लोरीन जहां है वहां ही OH लगाना है, तो फिगर में कुछ चेंज नहीं होगा। बट जब बैक साइड से अटैक करेंगे, ग्रीन कलर ऐसे जाके बैक साइड से अटैक करेगा, तो फिगर इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो इसको बोलते हैं कि SN1 में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। रिटेंशन का मतलब सेम वापस आ गया, और इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा हो गया, ठीक है। और इन्वर्जन रिटेंशन जब दोनों होगा तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 50% प्लस 50% माइनस, आधा आधा मिला दीजिएगा तो उसको बोलते हैं रेस्माइजेशन। SN1 में रेस्माइजेशन बनता है, ठीक है। हटाओ मैं इसको, 10th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा, इसको आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये 9th पॉइंट का ही पार्ट है, आप नोट कर लेंगे, वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, नोट कर लेंगे, एंड देन मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। टेंथ पॉइंट में SN1 में रिएक्शन का प्रॉपर्टी में होता है कि नाउ बोथ इन्वर्जन, या ऐसे लिख सकते हैं इन्वर्जन एंड रिटेंशन in configuration
SN1 reaction. So inversion and retention in configuration for SN1 reaction, और इसको बोल सकते हैं रेसमाइजेशन इन कॉन्फ़िगरेशन. इन SN1 रिएक्शन. और मैं फिगर बना के दिखा देता हूं, देखिए समझिए. मान लीजिए रिएक्टेंट है, यहां पे आप रिएक्टेंट ले रहे हैं. रिएक्टेंट है कोई भी R है और ये कोई भी अल्काइल हैलाइड है, और रिएक्टेंट ये है 3 डिग्री है और ये प्लस फॉर्म रहेगा. तो इस पे जो अटैक करेंगे, देखिए ये जो अटैक कर रहे हैं कि इस पे जो भी न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करते हैं और फ्रंट साइड अटैक करेंगे, तो रेड कलर समझिए, रेड कलर जब फ्रंट साइड अटैक करेंगे तो ये R और न्यूक्लियोफाइल ऐसे बनेगा. ठीक है, तो ये प्लस है तो फिगर ये प्लस ही रहेगा. ठीक है, प्लस का प्लस रहेगा. ठीक है, बट यही अगर न्यूक्लियोफाइल को SN1 में अगर आप बैक साइड अटैक करते हैं, ये बैक साइड अटैक कर रहे हैं. ठीक है, सो बैक साइड फॉर SN1, तो बैक साइड अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा UN, न्यूक्लियोफाइल हुआ, R हुआ, तो ये बन जाएगा माइनस. देखिए फिगर उल्टा हो गया. और यही जो बोला जाता है कि ये जो आप फाइनल प्रोडक्ट में जो देख रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट कंटेन, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट कंटेन 50% प्लस और 50% माइनस, और 50% प्लस माइनस मिलाएंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा. आधा प्लस है आधा माइनस. इसको साइंस में बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर. आधा आधा मिलाइएगा तो रेसमिक मिक्सचर, और ये मिक्सचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये रेसमिक मिक्सचर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा. सो ये बनेगा रेसमिक मिक्सचर. या फिर आप लिख सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट. इनएक्टिव क्योंकि आधा आधा मिला देंगे तो 50% प्लस 50% माइनस दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट. ये रिएक्शन है SN1 का रूट है. इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, अटैक करेंगे कार्बोकेटाइन पे फ्रंट एंड बैक साइड. ये है ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट. ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट. सो रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है और रिएक्शन SN1 है तो प्रोडक्ट जो बनेगा इनएक्टिव बनेगा, क्योंकि दोनों साइड, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड से अटैक होता है, और इसी को इन्वर्जन और रिटेंशन बोलते हैं. तो आप लिख लेंगे कि अगर प्लस से प्लस मिल गया तो रिटेंशन हुआ. अगर रिएक्टेंट प्लस है और प्लस से प्लस ही आ रहा है प्रोडक्ट, तो इसको साइंस में बोलते हैं रिटेन कर गया, फिगर वापस आ गया. और अगर ये प्लस है और प्लस से यहाँ बन गया माइनस, तो प्लस से माइनस बन गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन. और जब यहाँ से आप बनाएंगे अगर प्लस से, ये फाइनली दोनों मिल जाएगा, 50-50% मिलेगा दोनों, तो इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन. SN1 में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते हुए रेसमाइजेशन होता है. सो SN1 में रेसमाइजेशन होता है. ये आपको जानना था, क्वेश्चन आता है इससे. ठीक है, ये SN1 का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बट एकदम आसान छोटा छोटा प्रॉपर्टी है. ब्रेक करके पढ़ते रहिए, सब रिलेट करते रहिए. बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, इन्वर्जन, रिटेंशन, मिक्स हो गया, रेसमाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया. सो नेक्स्ट इज 11. जैसे एग्जाम में ऐसा आता है डी में क्वेश्चन की N
ऐसे लिखा हुआ एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव 2-butanol plus 2-butanol on reaction with SbCl5 to give optically inactive to chlorobutane. So ऑप्टिकली इनएक्टिव टू क्लोरोब्यूटेन, ऐसे लिखा होता पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन है कि एंड ऑप्टिकली एक्टिव टू ब्यूटेनॉल ऑन रिएक्शन विद SbCl5 टू गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव टू क्लोरोब्यूटेन देन इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन पूछा गया था। सो इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, सो रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछा गया था। ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, आसान सा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सो ABCD वो ऑप्शन में लिखा हुआ था कि कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, रेडिकल, कार्बीन। सो बहुत एक्सपर्ट हैं, 1 सेकंड में आपके लिए आंसर आ गया। ये है कार्बोकेटाइन। 1 सेकंड, कैसे इतना जल्दी पकड़ ली, कैसे पहचान ली इतना जल्दी? तो वो है ना आपका वो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है। ये है रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसे रिएक्टेंट लिखा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट। और इस पे जब रिएक्शन हुआ लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट टू ब्यूटेनॉल। अब लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड में SN1, अरे ऐसा नहीं है। SN1 SN2 किसी में भी हो सकता है, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल में हो सकता है, अल्काइल हैलाइड में हो सकता है, कुछ भी। आप ऐसे समझिए कि ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट रिएक्शन किया, किसी से किया, टू गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस ये एक्टिव है और यहां बोला जा रहा है कि ऑप्टिकली, ये जो लाइन लिखा हो ना ऑप्टिकली, ठीक है, इनएक्टिव। ये जो हिंट लिखा हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो प्रोडक्ट लिखा हुआ, ये जो एक हिंट है छोटा सा, तो तुरंत समझ गया कि इसका मतलब जरूर एक प्लस बना है और दूसरा बना है क्या, माइनस। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि प्लस माइनस का मिक्सचर बना हुआ है। इसका मतलब ये जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट से भी अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर रहा है। श्योर रिएक्शन का रूट है SN1 और SN1 का इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। जस्ट 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन देखते देखते समझ में आ जाता है वो क्या है। तो SN1 का एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अभी और पॉइंट है, ग्राफिकल फॉर्म में डिस्कस करता हूं SN1 का। नेक्स्ट SN1 में कुछ काइनेटिक्स से आप रिलेट कर लीजिए। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और अगर हाफ लाइफ से रिलेट करना हो, मान लीजिए T हाफ इज द हाफ लाइफ, और A नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हम लोग कुछ केमिकल काइनेटिक्स से जो पढ़ चुके हैं उससे रिलेट करना चाह रहा था कि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो हाफ लाइफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/A0 पे पावर n-1 ये होता है। हम लोग जानते हैं, ऐसे पढ़े हुए हैं हाफ लाइफ के बारे में। वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n जो है वो ऑर्डर होता है, रिएक्शन का ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपका रिएक्शन आप फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, SN1 में फर्स्ट ऑर्डर होता है, n का वैल्यू 1 रख देंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे, ये A0 पे पावर 0 हो गया, हाफ लाइफ कांस्टेंट हो जाएगा। सो SN1 के लिए आप जानते हैं SN1 में ऑर्डर जो हो गया वो 1 होता है, n का वैल्यू जो होगा 1 होगा। इस तरह हाफ लाइफ जो है वो
कांस्टेंट हो जाएगा। कितना वैल्यू होता है वो आप पढ़े हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी आप पढ़े होंगे 0.693 बाई के कर लेंगे। के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट, आप पढ़े हुए हैं। सो हाफ लाइफ यहाँ SN1 के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हाफ लाइफ पढ़ेंगे। और अगर आप SN1 के लिए पढ़ रहे हैं तो SN1 के लिए ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ऐसे नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के जो है वो कांस्टेंट है, के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के जो हो गया वो रेट कांस्टेंट हो गया। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन के लिए ऑर्डर आपको जानना था। ऑर्डर होने के लिए आपका हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन जो हम लोग पढ़े हुए हैं, केमिकल काइनेटिक, रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग SN1 मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि SN1 मैकेनिज्म क्या है और उसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। सिंपल ही कोई रिएक्शन आप सिंपल कोई 3 डिग्री लेके देखते हैं और आप पढ़े हुए हैं 2 स्टेप्स होता है, तो प्लानिंग करते हैं। सो यहाँ आप 3 डिग्री आप कोई ले लीजिए। यहाँ 3 डिग्री मुझे कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है। ये है 3 डिग्री हो गई। नाउ जस्ट इस पे एक्वस NaOH कर लेंगे। यहाँ पे एक्वस और NaOH कर लीजिएगा ये। सो ये है फर्स्ट स्टेप, ये है फर्स्ट स्टेप। ये जो होगा स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप का मतलब होता है RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप है, ये क्रैक करेगा। नेक्स्ट जैसे RDS ये क्रैक किया और क्रैक करते ही ये इंटरमीडिएट बनेगा और ये सब आता है पेपर में कि ये जो बन रहा है इंटरमीडिएट, तो हम लोग को बोलना है कि हाँ ये इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटायन है। और कार्बोकेटायन जो हो गया इसका हाइब्रिडेशन भी पूछा जाता है। ये इंटरमीडिएट sp2 कार्बोकेटायन का जो इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो एक प्लेनर होगा और हाइब्रिडेशन sp2 कर लीजिएगा यहाँ पे। और ये कार्बोकेटायन जो है वो एक प्लेनर है, एक कॉपी के प्लेन में रहेगा। ये सो इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन का प्लेनर रहेगा वो आपका। ये है इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना और ये एक प्लेनर। नाउ अब आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH- ये OH- है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट साइड अटैक करेगा। ये यहाँ से एक फ्रंट साइड अटैक करना है और उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड भी अटैक करेगा। ये बैक साइड अटैक भी करना होता है। ये फ्रंट साइड और बैक साइड। और ये है सेकेंड स्टेप और सेकेंड स्टेप रिलेटिवली फास्ट है। सो सेकेंड स्टेप ये फास्ट होगा। तो दोनों साइड अटैक कर लीजिएगा। एक ग्रीन कलर का फ्रंट साइड अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। सो ग्रीन कलर का जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो CH3 और CH3 और यहाँ बना लेंगे OH ऐसे। और जो बैक साइड अटैक करेंगे, बैक साइड रेड कलर वाला बनाएंगे तो रेड कलर का प्रोडक्ट बनेगा HO और C और CH3 ये है प्रोडक्ट। तो फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक ये प्रोडक्ट हो गया। ये सिंपल है, सिंपल कोई कार्बोकेटायन नहीं है, सॉरी कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही है। बट आपको सीखना था SN1 मैकेनिज्म कि फर्स्ट स्टेप स्लो RDS हुआ, देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेटायन होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, प्लेनर होगा और वो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करेगा। दो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है नहीं, तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट कर सकते हैं।
सो प्रोडक्ट दोनों सेम रहेगा। तो यह है SN1 मैकेनिज्म हुआ। इसका ग्राफ करें हम लोग, SN1 ग्राफ। SN1 का हम लोग को ग्राफिकल फॉर्म ग्राफ पढ़ना है। सो केमिकल काइनेटिक ग्राफ का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप केमिकल काइनेटिक का हेल्प लीजिए। चलिए देखते हैं, 2 स्टेप्स है ना। देखिए ग्राफ के लिए ये टाइम प्रोग्रेस जो आपको लिखना होगा, ये टाइम के साथ रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो है वो लिखा जाता है। इस साइड हम लोग बात करेंगे एनर्जी, हम लोग प्लॉट करेंगे। और ये ग्राफ है 2 स्टेप्स मैकेनिज्म। आपने पढ़ा है, बताया कि SN1 है, SN1 जो हुआ वो 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। SN1 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है, आपको तो पढ़ा हुआ है। 2 स्टेप्स मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक में इतना सारा ग्राफ इतना अच्छे से आपको डिस्कस किया था। ग्राफिकल एप्लीकेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिए हम लोग बनाया था सब आपको। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेप्स मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप ऐसे बताना है कि फर्स्ट स्टेप स्लो एकदम काफ़ी दूर तक जाएगा, फिर बीच में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिएगा, और सेकेंड स्टेप थोड़ा फास्ट करना है, और यहाँ ऐसे प्रोडक्ट बनाना है। तो आप पढ़े हुए हैं SN1 मैकेनिज्म में ये है 2 स्टेप्स ग्राफ जो हुआ, ये बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। SN1 का इंटरमीडिएट ये रहेगा, ये ऐसे थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये है फर्स्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप हो। स्लो स्टेप ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद ये है, ये सेकेंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप कहेंगे इसको, स्लो होता है। ये फास्ट है, यहाँ से यहाँ जाना है, काफ़ी फास्ट हो जाएगा, जल्दी आप पहुँच जाइएगा। सब केमिकल काइनेटिक आप देखिए, सबसे बेस्ट तो वहाँ पढ़ा हुआ सब चीज़। फास्ट हुआ आपका, ये सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, ये रिएक्टेंट हुआ, और यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हुआ। तो ये SN1 मैकेनिज्म का ग्राफ हुआ कि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में जाता है, बीच में रास्ते में रुकता है। ये जो बीच में स्टॉपेज थोड़ा सा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप्स जो होता है ग्राफ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ऐसे कंपेयर करने के लिए कहूँ, जैसे मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूँ कि बताइए मेरे पास ये 2 ग्राफ है, मान लीजिए एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। ये टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस, और ये एनर्जी का ग्राफ है, और ऐसा ग्राफ है। एक ग्राफ इस टाइप का है और एक ग्राफ ऐसा है, ये। 2 रिएक्शन मैं बात कर रहा हूँ। एक रिएक्शन ब्लैक वाला रिएक्शन 1 है, एक ब्लू वाला रिएक्शन 2 है। रिएक्शन 1 और 2, कौन सा रिएक्शन फास्ट दिख रहा है? फास्ट कौन सा रिएक्शन फास्ट? आप जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, ये ब्लैक वाला इंटरमीडिएट जो है मोर स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल का एनर्जी लो होता है, ठीक है। आप पहले सबसे पहले ध्यान रखेंगे कार्बोकेटाइन, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए। जो भी सिस्टम साइंस का होता है वो जो भी मोस्ट स्टेबल, जो भी बने इंटरमीडिएट, अगर मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, वो उसका मतलब लो एनर्जी होता है, लो एनर्जी होगा। और जब लो एनर्जी होगा तो या मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा तो वो रिएक्शन जो होगा फास्ट रिएक्शन होगा। तो ये सब आप रिलेट कर लीजिए, आप जो काइनेटिक में पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा रिलेट करिए कि ये दोनों रिएक्शन में अगर मैं ग्राफ 2 कलर का दिया हूँ मैंने, तो ये ब्लू वाला ग्राफ जो होगा वो स्लो होगा, ब्लू वाला ग्राफ स्लो। ब्लैक वाला ग्राफ जो है ना, ब्लैक वाला ग्राफ का इंटरमीडिएट का एनर्जी लो है, इंटरमीडिएट इसका यहाँ बैठ रहा है, ब्लैक वाले का इंटरमीडिएट यहाँ है, तो फास्ट हुआ, ये फास्ट हुआ। और ब्लू वाले का इंटरमीडिएट यहाँ है,
जितना एनर्जी लो रहेगा, जितना एनर्जी लो रखिएगा उतना बढ़िया इंटरमीडिएट बनेगा। मोस्ट स्टेबल सिस्टम का एनर्जी लो होता है, ये तो शुरू से एटॉमिक स्ट्रक्चर से वर्क पावर एनर्जी से कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं कि जितना स्टेबल सिस्टम एनर्जी उतना लो। तो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इसका, क्योंकि इसका एनर्जी लो है, ये दोनों लेवल में ये लो है, और जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। बताएंगे तो ये प्रोग्रेस या टाइम और इधर एनर्जी का ग्राफ। देखिए ये ग्राफ फॉलो कर रहे हैं SN1 ऐसे। फिर से देखेंगे दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है SN1 का रूट है। मुझे चाहिए ना इसमें, मुझे ये आप बता दीजिए कि मेरे पास ये तीन ऑप्शन है, R और एक Cl है, और R एक Br है, और R एक I है। तीनों के लिए रिएक्टेंट जो है ना तीनों का बताइए। Ri कहाँ है, Ri कहाँ पे है, किस कलर का Ri है? तो Ri जो हो जाएगा वो ग्रीन कलर वाला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी कोई भी हो, SN1 SN2 कुछ भी हो, रिएक्टिविटी में Ri तो लीड ही करेगा। RBr, RCl और RF ये कई बार आप पढ़े हुए हैं। तो SN1 ग्राफ को थोड़ा सा आप पहचाना सीखिए। तो ये जो ग्रीन कलर का है वो Ri के लिए है, क्योंकि ग्रीन कलर सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट तीनों में बताया तो मैं, नीचे जितना ग्राफ रहेगा सबसे फास्ट रहेगा। फिर ये रेड कलर वाला है, रेड कलर, या मैं कलर ऐसे कर देता हूँ, ग्रीन कलर जो है वो Ri को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा जाता है कि कहाँ पे रिएक्टेंट है। रेड कलर जो है वो RBr को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर जो आ रहा है वो RCl को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे। नेक्स्ट, तो ग्राफिकली भी आपको सीखना है, उससे भी कई चीजें आता है क्वेश्चन, जैसे देख लीजिए इस तरह ग्राफ में। नेक्स्ट हो गया, फिर से ग्राफ बताएंगे ना आप। यहाँ है टाइम, ये है एनर्जी, हम लोग पढ़ रहे हैं SN1 के लिए। ये है दूसरा ग्राफ है, रेड कलर का ग्राफ है। तीसरा ग्राफ है, ये ग्रीन कलर का ग्राफ है। ये है ऐसा, ये तीन ग्राफ हो गए। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, जो मान लीजिए कि SN1 मैकेनिज्म तो SN1 ही है, फास्ट सबसे फास्ट तो समझ रहे हैं कि ये वाला हुआ। अब अगर मेरे पास आ गया कि अल्काइल हैलाइड एक है 1 डिग्री है, 1 डिग्री RCl है, एक है 2 डिग्री RCl है, ये तो फिक्स है, बट डिग्री चेंज हो गया, एक 3 डिग्री RCl है। और रिएक्शन देखिए, रिएक्शन SN1 है, SN1 में फास्ट रिएक्टिव जो होता है 3 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री जो सबसे रिएक्टिव है ग्रीन कलर, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पे कर लेंगे। रेड कलर को कर देंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ब्लू कलर को कर देंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ऐसे कर देंगे। हो गया। सो एक बार मैंने हैलोजन को चेंज कर दिया, एक बार अल्काइल को चेंज कर दिया, तो आप SN1 का रिएक्टिविटी एंड ग्राफ पहचानना सीखिए। नेक्स्ट,
सो ये है SN1। SN1 ये ग्राफ है SN1 के लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि ये दो ग्राफ जो आपको मैंने यहाँ बनाया है, एक मीडियम जो है वो पोलर एंड नॉन पोलर मीडियम के लिए मैंने बनाया। सो पोलर एंड नॉन पोलर मीडियम के लिए मैंने ग्राफ बनाया है। तो आपने लिखा था, आज आपने डिस्कस किया था और समझा था कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा और इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा पोलर मीडियम में। आपने आज लिखा था कि SN1 रिएक्शन, ठीक है, रेट इंक्रीजेज इन पोलर मीडियम, रेट इंक्रीजेज इन पोलर मीडियम। आज आपने पढ़ा था आपने पोलर मीडियम, पोलर मीडियम में रेट बढ़ जाएगा ड्यू टू, आपने सब कुछ सीखा था, फिगर बना के देखा था, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के चलते आपने डिस्कस किया था ये। सो रेट फास्ट इन पोलर मीडियम, तो ये मीडियम जो रेड कलर का मीडियम है, क्योंकि इसका फास्ट रेट है, तो ये मीडियम जो है वो पोलर मीडियम है। और जो ब्लू कलर का जो देख रहे हैं वो है नॉन पोलर मीडियम। तो यह है SN1 रिएक्शन का पोलर एंड नॉन पोलर मीडियम। तो ग्राफिकल फॉर्म हो गया, 14 पॉइंट हो गया, और मैं कुछ डिस्कस करता हूं। सो एक छोटा सा रिजल्ट ही है, या फिर क्वेश्चन तो कुछ है नहीं है। SN1 जितने पॉइंट हैं सारे क्वेश्चन ही है, थ्योरेटिकल ही टॉपिक है SN1। मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस कर दूंगा, बट नेक्स्ट क्लास SN2 करके कंप्लीट करके फिर दोनों को एक साथ मिला करके रिएक्टिविटी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये है SN1 3 डिग्री अल्काइल हाइड है और तीनों में OH आयन अटैक करने वाला है, और यहाँ तीनों का प्रोडक्ट सेम है, तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि तीनों में OH आयन न्यूक्लियोफाइल है, और डिफरेंट मीडियम बस मैंने चेंज किया है। यहाँ पे CH3 हो गया और OH हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट मीडियम है, ये वाटर ये है मीडियम है, और यहाँ पे मैंने अल्कोहल मीडियम ले लिया है और ईथर मीडियम ले लिया है। मुझे चाहिए रेट चाहिए यहाँ पे, रेट, इसका रेट K1 और इसका रेट K2 और इसका रेट K3। मुझे रेट चाहिए कि कौन फास्ट रेट है। तब इजी, तब आसान सा। SN1 रिएक्शन आप पढ़े हुए थे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज इन पोलर मीडियम, ये हम लोग पढ़े हुए थे। अभी हम लोग लिखे थे, ग्राफ भी पढ़े थे, डिस्कस भी कर चुके हैं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज इन पोलर मीडियम, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज इन पोलर मीडियम। ये पोलर मीडियम में रेट बढ़ जाता है, ये SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा पोलर मीडियम में, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और अब बातें होगा कि तीनों मीडियम में अगर आप देखेंगे तो जो पोलर नेचर है वो सबसे ज़्यादा जो होगा वाटर का होता है। देन उसके बाद ऑर्गेनिक में आ जाएंगे तो ऑर्गेनिक में अल्कोहल में भी थोड़ा जैसा वाटर जैसा लगेगा। ईथर तो कम्प्लीटली नॉन पोलर है, तो ईथर का पोलर नेचर सबसे कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जानते हैं, बॉन्डिंग से भी आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़्यादा पोलर है, ऑर्गेनिक में पोलर कम हो गया, और ये तो काफ़ी एकदम पोलरिटी में सबसे कम हो जाता है। तो अब तो क्लियर हो गया कि रेट जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेम रिएक्टेंट है, सब में न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, बस मीडियम चेंज कर रहे हैं। तो मीडियम चेंज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन K1 सबसे फास्ट हो गया। SN1 है ना, SN1 के लिए मीडियम पोलर ज़्यादा चाहिए, K1 फास्ट है, K2 और K3। ऐसे नेक्स्ट इसमें और क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, सब बुक में रहता है सब, बट ठीक है, अच्छा है, सीखने के लिए आपको अच्छा चाहिए क्वेश्चन है ये। तो 16 में लिखा होता है कि यहाँ पे वाटर
वाटर ऐसे लिखा हुआ था, मान लीजिए इसका रेट हम मैं केवल लिख रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ था 20% वाटर प्लस 80% अल्कोहल, C2H5OH ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मीडियम में 40% मैंने वाटर कर लिया और 60% अल्कोहल ले लिया। नेक्स्ट इसमें मैंने 60% वाटर ले लिया और प्लस 40% अल्कोहल ले लिया, ये है, ऐसे ले लिया। अब इसमें सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में रेट मुझे चाहिए। सेम आंसर, वाटर ज़्यादा पोलर है, सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ है, तो वाटर सबसे ज़्यादा 60% यहाँ है, K3 K2 K1, एकदम आसान है। तो K3 K2 K1, K3 K2 K1, ऐसा हो गया। थोड़ा सा अलग, जो एक क्वेश्चन मुझे लगा था थोड़ा अलग दिया हुआ था, ऐसा कुछ था। ये इसी क्वेश्चन में मैं 3 पार्ट में कर रहा हूँ, लास्ट ही आप कंप्लीट कर देता हूँ उसको। तो वाटर लिखा हुआ था, यहाँ आपको लिखा हुआ था वाटर के साथ यहाँ NaCl लिखा हुआ था, और यहाँ लिखा हुआ था वाटर के साथ लिखा हुआ था AgNO3, ये लिखा हुआ था, ठीक है। और रेट पूछा गया था, ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। आप नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे और यहाँ रेट आपको डिस्कस करना है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सेम रिएक्टेंट, सेम प्रोडक्ट, सेम न्यूक्लियोफाइल, ओनली डिफरेंट मीडियम एकदम अलग है। मैं समझा देता हूँ रेट, फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि रेट जो हुआ, जो रेट है इसमें, ऐसे क्लास में आप रहते हैं तो आपसे पूछता हूँ तो आप लोग बोलते हैं सर सबसे अच्छा रेट K2 का होगा। मैं पूछता हूँ क्यों K2, तो आप लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पोलर है, NaCl इज द मोस्ट पोलर, मोस्ट आयनिक, इसके चलते। आंसर रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा यहाँ K3 है और फिर हुआ K1 हुआ और फिर K2 हो गया, ऐसे। तो जो आपको लग रहा था कि नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया और वो काफ़ी पोलर बना देगा, वो सबसे अच्छा कर देगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ। अच्छा, अब मैं समझा देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। तो आपको लग रहा था कि सबसे फास्ट, सबसे पोलर तो यही है, बट ये ना हो कि सबसे खराब चला गया, सबसे बेस्ट चला गया K3, K1 और K2। मैं पहले समझाता हूँ इसको कि ये क्यों खराब हुआ। चलिए, लास्ट है SN1 के लिए। SN1 का लास्ट नहीं है, मतलब आज थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ SN1 का। नेक्स्ट क्लास ऐसे ही पॉइंट SN2 के लिए पढ़ेंगे और फिर मैं दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस कर दूंगा जो एग्जाम में आते रहता है। सो ये SN1 का जितना रिजल्ट है वो फाइनल हो गया। चलिए, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि क्यों ये स्लो क्यों हुआ। आप जरा देखेंगे, सिंपल वे में ऐसे समझा रहा हूँ। R हुआ, Cl हुआ, अटैक करने आया था न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अटैक करने आया न्यूक्लियोफाइल, मीडियम था वाटर और था यहाँ पे NaCl था, ये मीडियम था। फॉलो कर रहे हैं पाथ हम लोग SN1। तो सबसे पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाने दीजिए। तो R+ बन गया, Cl- बन गया, हो गया ना। ये NaCl भी आयोनाइज करेगा, यानी कंपाउंड है, और NaCl आयोनाइज किया तो Na+ हुआ और प्लस Cl- हुआ ना आयोनाइज। अब यहाँ पे जो आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के चलते ये जो Cl- जो है, Cl- जो हो गया वो कॉमन आयन हुआ, ये कॉमन आयन। जब कॉमन आयन कंसंट्रेशन, ये कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जैसे ही डिसोसिएट करेंगे यहाँ से Cl देगा, ये भी Cl देगा, Cl बढ़ेगा, कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। जैसे ही कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन,
सो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉमन एंड इफेक्ट यानी कि इक्विलिब्रियम का है ये। तो जैसे क्योंकि ये मीडियम है, NaCl मीडियम है जिसमें क्लोराइड एंड एक कॉमन है, और कॉमन एंड इफेक्ट के चलते ये पूरा रिएक्शन बैक की तरफ भागेगा, और जब बैक की तरफ भागेगा तो बताइए ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो R+ घट जाएगा, इंटरमीडिएट घट जाएगा ना, बैक जाने लगेगा। देन और कंसंट्रेशन ऑफ R+ डिक्रीजेज, इंटरमीडिएट घट जाएगा और रिएक्शन बिकम स्लो। तो ये स्लो हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन बैक जाएगा कॉमन एंड इफेक्ट के चलते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि NaCl मैंने जो लिया था वो कॉमन एंड इफेक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें ये कॉमन हो गया। जब ये बढ़ गया, अमाउंट बढ़ा, रिएक्शन बैक जाने लगेगा, बैक जाएगा तो R+ आपका घट जाएगा, इंटरमीडिएट घट जाएगा तो प्रोडक्ट भी घट जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये समझ में आया। बट लोग बोलते हैं AgNO3 वाला बढ़ कैसे गया था, वो भी समझ लीजिए। चलिए फिर से लिखेंगे। जब आप इसमें AgNO3 मिला रहे हैं, देखिए देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हटाता हूँ, तो आपको समझ में आ गया NaCl का। मैं ये मिटा दूँ, आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, आराम से नोट करिएगा। समझने के लिए 2 बार 3 बार देख लीजिए वीडियो। देखिए जब इसमें आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करते ही ये Ag+ और प्लस NO3- बनेगा, और आप जानते हैं कि Ag+ NO3- मिल करके ये जो है ये बना देगा AgCl। AgCl का यहाँ पे तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट, इसका मतलब हुआ ये मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल सॉलिड हो गया ना, ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो तुरंत यहाँ दोनों देखते ही फट से प्रेसिपिटेट बनाएगा। और अगर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा, प्रोडक्ट साइड मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन हुआ, ये फास्ट रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन फास्ट हुआ, खूब तेज चलेगा और खूब तेज आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल सॉलिड प्रेसिपिटेट किया, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ। और अगर रिएक्शन फास्ट होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ R+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, R+ कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया, और ये जो अटैक करेगा नेक्स्ट अटैकिंग जो है वो OH एंड ये जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। Rate of reaction increases. SN1 कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्लास में SN2 कर देता हूँ, फिर दोनों को रिलेट कर लेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आता है, बट ये जितने 17 पॉइंट था वो सब क्वेश्चन ही था, सारे क्वेश्चन ही थे। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्लास SN2 कर लेता हूँ, फिर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आया है मैं डिस्कस कर दूंगा।